हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं दोस्तों आप सब। और अभी देखिए मैं वाटरिंग कर रही थी, प्लांट में पौधों को पानी दे रही थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ टॉपिक, क्योंकि जैसा कि अभी मिड दिसंबर से लेकर जनवरी तक क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा अभी क्लाइमेट डाउन हो चुका है। धूप भी कभी निकलती है कभी नहीं निकलती है, तो जो हम वाटरिंग करते हैं तो वो डेली सूखता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। साथ में मिट्टी में भी फंगस लग सकता है, पौधों में फंगस लग सकता है। तो आज की टॉपिक यही है कि कुछ हम स्पेशल पौधों की बात करेंगे जिसमें हमें वाटरिंग कम करनी है और जैसा उनका रिक्वायरमेंट है या सॉइल को चेक करने के बाद करनी है, क्योंकि ये पौधे एक्सपेंसिव होते हैं, इतने प्यार से हम ख़रीद कर लाते हैं और जब ख़राब होने लगते हैं तो फिर बुरा लगता है। थोड़ी बहुत हमें सावधानी देनी पड़ती है, मौसम बदलता रहता है उसके हिसाब से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो देखिए ये पर्पल हार्ट प्लांट है, इसमें रेसे दिख रहे होंगे पत्तियों पे, तो ये कटिंग से तो लगता ही है और इनको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए। तो एक ये भी पहचान है कि जितने भी फूल पौधे हैं जिनके स्टेम्स थोड़े से मोटे हो, थिक हो, उसमें वाटरिंग हमें कम देनी है। साथ में ध्यान रखना है कि ये पौधे ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो ये पर्पल हार्ट प्लांट एवरग्रीन है, बट इसमें वाटरिंग आजकल हमें कम देना है। पर्पल हार्ट प्लांट में फ्लावरिंग तो हो ही रही है, अच्छा चल रहा है, बट थोड़े से अभी ये डोरमेंसी में भी जा सकते हैं या ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकते हैं। तो इनको धूप में रखना है और वाटरिंग भी कम करनी है। ये देखिए हिबिस्कस यानी गुड़हल कितना अच्छा फूल खिल रहा है और ये इतने हार्डी होते हैं कि सर्दी गर्मी सभी में खिलते हैं। लेकिन अभी इसमें वाटरिंग कम देना है, क्योंकि अभी जो है इतने हार्डी प्लांट है, एवरग्रीन परमानेंट है, कि इनको कम वाटरिंग देंगे तभी ये पौधे अच्छे फ्लावरिंग करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो अभी ज़्यादा वाटरिंग से या तो फंगस लगता है, चींटियाँ बहुत लग जाती हैं और मिट्टी नहीं सूखने से इनके जो रूट हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो इनको भी धूप में रखना है, वाटरिंग कम देनी है। ये करी लिप्स है, देखिए ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है और बहुत ज़्यादा अभी इनको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इनको अभी ध्यान रखिए, वाटरिंग कम देंगे और धूप में रखना है। स्प्रिंग टाइम से फिर इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं कलरफुल प्लांट है ये, और ये है पेंसिल कैक्टस। देखिए सर्दियों में ये लुक चेंज कर लेता है, कलर बदल लेता है। टॉप पे एकदम रेड है और बॉटम में देखिए ग्रीन है, इसमें भी वाटरिंग कम देंगे। और ये है कैलिथिया फ्रेग्रेंस, बास्केट प्लांट है ये, इसमें भी वाटरिंग कम देनी है, इंडोर शिफ्ट करना है। ये अच्छे हैं, खूबसूरत लगते हैं और इसमें बहुत सारे रनर अप निकलते हैं, जिससे इस पौधे को हम प्रोपगेट और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। थिक स्टेम्स होते हैं इनमें, तो इसमें भी वाटरिंग कम देंगे, नहीं तो ये पौधे सड़ सकते हैं। एक कलरफुल कोलियस है, अच्छे ग्रो कर रहे हैं और धूप में मैंने इन्हें रख दिया है, धूप में छत पे, बट इसमें वाटरिंग कम दीजिएगा क्योंकि इसके स्टेम्स भी देखिए काफ़ी थिक है। ओवर वाटरिंग से ये पौधा ख़राब हो सकता है। सूखने पर ही देंगे या चेक करने के बाद। कम वाटरिंग डिमांड है इनमें, कई सारे कलर वैरायटी है। ये देखिए कितना यूनिक और खूबसूरत कलर है ये वाला भी। ये हरे हरे पत्तियां जो देख रहे हैं और इसकी इतनी अच्छी ये खुशबू आती है, ये है मैक्सिकन मिंट। और मिंट नहीं है ये मैक्सिकन मिंट है। हर्बल प्लांट है, एडिबल है, बट इसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। इसकी चटनी वगैरह बना सकते हैं और बहुत अच्छा होता है, ये फ़ायदेमंद होता है। बट इसमें भी आप देखिए थिक है इसका स्टेम्स, ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो सकता है, तो इसमें वाटरिंग कम देना है। एवरग्रीन प्लांट है, कटिंग से इसको हम ग्रो कर सकते हैं। जितनी अच्छी धूप देंगे ये पौधा उतना अच्छा ग्रो करेगा। साथ में ये सॉकुलेंट प्लांट है, इनको भी वाटरिंग कम दीजिए। देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सेडम सॉकुलेंट है। और यहाँ पे हावर्थिया है, जेब्रा हावर्थिया है, बहुत सारे हावर्थिया की वैरायटी है। वाटरिंग कम चाहिए और मैंने इनको धूप में ही रखा है आजकल। ये एओनियम है, इनको भी वाटरिंग कम चाहिए। और ये इंच प्लांट है, इसमें भी वाटरिंग कम देंगे। और देखिए इस तरीके से सॉइल को कवर अप करने के लिए इंच प्लांट लगाया जाता है, कटिंग से लग जाती है। इसकी 1 इंच की कटिंग भी लग जाएगी, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है ये।
ये देखिए रंगीन पत्तियां हैं, कितना सुंदर कलर है ये। तो ये ड्रेसना है, ड्रेसना की वैरायटी। इसमें भी कम वाटरिंग करना है और अच्छे चलते हैं ये पौधे। बहुत सारे ड्रेसना की वैरायटी होती है जो हमारे घर पे भी है, तो उसमें अभी वाटरिंग कम देनी है। और जितने पाम प्लांट है इसमें भी वाटरिंग कम देनी है, नहीं तो इसके रूट रॉट हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, फंगस लग सकता है। गुलाब भी खिल रहा है और कली भी आ रही है, बट इसमें भी ध्यान रखें, पानी कम देना है। बहुत ज़्यादा पानी से ये पौधा ख़राब हो सकता है। देखिए कितनी सारी कलियां आई हैं, लेकिन तेज़ धूप में रखना है, वाटरिंग कम देना है। आजकल थोड़ा सा इसमें पेस्टिसाइड भी स्प्रे करेंगे, चींटियाँ देखने को मिल रही है, साथ में इनको वाटरिंग भी कम देंगे। और होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये रेड वॉन्डरिंग जो है, वाटरिंग कम देना है। और देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये है कैलेंचो, और ये भी एक तरह से सॉकुलेंट है। कम वाटरिंग देंगे तो अच्छे ग्रो करेंगे। कई सारी वैरायटी है कैलेंचो की हमारे पास। ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी है। देखिए कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं और फ्लावर भी अभी इसमें आएगा। थिक पौधा है, थिक लीव है, तो इसमें वाटरिंग कम देंगे और सेमी शेड में या शेड में रख सकते हैं। धूप में भी चलते हैं ये देखिए मदर ऑफ 1000 है और अच्छे चल रहे थे ये प्लांट, बट अभी देखिए इस तरीके से पत्तियां देखने को मिलेंगी। ये बॉटम से सड़ना शुरू कर देंगे, तो ओवर वाटरिंग से इनको बचाना है। और ध्यान रखेंगे इस पे पानी जमा ना हो इनके पत्तियों पे। तो ये सदाबहार होते हैं, परमानेंट सकुलेंट होते हैं और बहुत ही डेकोरेटिव लुक होता है इनका। पत्तियाँ इस तरीके से होती हैं, बट अभी वाटरिंग इसमें कम देना है और धूप में रखना है। ये बोगनविलिया है, बहुत अच्छे खिल रहे हैं, देख सकते हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे कलर वैरायटी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इसमें पौधों से ज़्यादा हमें, पत्तियों से ज़्यादा हमें फूल दिखाई देते हैं। तो ये इसकी खासियत यही है कि इसमें हमें पानी कम देना है। पत्तियों से ज़्यादा फूल चाहिए तो इसमें वाटरिंग कम कीजिए, नहीं तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखेंगी और फूल नहीं आएंगे। बोगनविलिया जो कांटेदार पौधा होता है, इसके कांटे होते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर होते हैं। कागज़ के फूल इसे कहते हैं। तो जब भी लगे कि फूल नहीं दिख रहे हैं और पत्तियां ज़्यादा दिख रही हैं, तो उसमें वाटरिंग कम कर दीजिए और धूप में रखना है। ये पौधे फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर है ये। और कटिंग से स्प्रिंग टाइम में और रेनी सीजन में लगा सकते हैं इनको। देसी और ड्वार्फ वैरायटी आती है इनकी। जितने भी बल्ब प्लांट हैं इनको जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वाटरिंग करेंगे, क्योंकि अभी बल्ब भी ओवर वाटरिंग से सड़ने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता मिट्टी के अंदर कब ये सड़ के ख़राब हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी बल्ब प्लांट है और कैलेडियम बोलते हैं इसको। थोड़ा सा आजकल ये डल होंगे, बट इसको भी वाटरिंग थोड़ा कम ही करना है, लेकिन वाटरिंग रोकना नहीं है, देते रहना है जब लगे कि मिट्टी सूख गई है। और ये रेन लिली के बल्ब हैं, और वैसे तो आप इसको अभी स्टोर भी करके रख सकते हैं या एज इट इज़ मिट्टी में रख सकते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है और मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है। तो उसके हिसाब से हम वाटरिंग करेंगे और पौधों को हमें प्रिजर्व करके बचा के रखना है। ये भी रेन लिली की ही वैरायटी है। देखिए अभी पत्तियाँ बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूँ, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए, बल्ब जो है वो सड़ सकते हैं। और यहाँ देखिए ये पत्थर चट है, इसके भी स्टेम्स मोटे हैं और इसमें जो है ये काफ़ी हर्बल प्लांट है, एडिबल प्लांट है और बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे घर में। ये जितने भी पेट की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। पत्थर हो जाता है, स्टोन्स हो जाते हैं पेट में, उसको भी इसकी पत्तियों के जूस से ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, नर्सरी वाले बताते हैं, तो ये सब हम अपना सर्च करके यूज़ कर सकते हैं जानकारी लेकर। बट इसको भी वाटरिंग कम देना है। ये कैलेंचो की वैरायटी है और लुक वाइज बहुत सुंदर लगती है देखने में, तो ये मैंने अपने घर में जगह दिया है इस पौधे को। और ये है फॉरबिया मिली, इसको भी वाटरिंग कम देंगे क्योंकि ये एक तरह से कैक्टस की ही वैरायटी है और कांटे हैं। देखिए इसमें कितने सारे, फ्लावरिंग भी होगी बट वाटरिंग कम देना है, नहीं तो ये फूल ख़राब हो सकता है। और फिर ये तुलसी प्लांट है। तुलसी प्लांट भी आजकल थोड़े से डल हो रहे हैं, बहुत सारी मंजरी बन रही है, तो सबसे पहले तो मंजरी निकाल दीजिए और इनमें वाटरिंग भी ज़रूरत के हिसाब से करना है। डेली बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से पौधों के जो रूट हैं वो सड़ सकते हैं, गल सकते हैं और पौधे हमारे सूख सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है।
तो दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर स्नैक प्लांट है। स्नैक प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये एवरग्रीन है, पूरे साल चलते हैं। साथ ही देखने में भी बहुत सुंदर है। इनकी ड्वार्फ वैरायटी होती है, इनकी टॉल वैरायटी होती है और ये एयर प्यूरीफायर होते हैं। लुक वाइज बहुत ही डिफरेंट और डेकोरेटिव होते हैं। तो अभी इनको इंडोर रखना है और वाटरिंग कम करना है। कई बार इनके देखिए स्टेम्स जो हैं, इनकी पत्तियां काफ़ी थिक होती हैं और उसमें रेशे होते हैं अगर उनको कट करके देखा जाए तो इनको वाटरिंग कम देना है। कम पानी देंगे तो बच जाएगा और कभी भी ख़राब नहीं होता है, और ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो सकता है। तो इसी वजह से कई बार इसमें अगर हम कई गर्मी के मौसम में भी कम पानी देते हैं तो ये पौधा ख़राब नहीं होता, सर्वाइव कर लेता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये एलोवेरा का प्लांट है, इसमें वाटरिंग कम चाहिए क्योंकि आप देखेंगे स्टेम्स तोड़ने पर, पत्तियां तोड़ने पर इसमें कितने ज़्यादा जेल निकलती है और लिक्विड निकलता है, जिस वजह से इसमें ऑलरेडी वाटर और फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। तो जब लगे कि इसकी सॉइल सूख गई है, इसकी 2-3 इंच सूखी हुई लगे, तभी इसमें वाटरिंग करना है। और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से देखिए कितना डेंस है तो दिखता नहीं है सॉइल, उस वजह से मिट्टी सूखी है, गीली है, इसका हमें देख कर ही चेक करके फिर वाटरिंग करना है, नहीं तो फिर पौधे सड़ना शुरू हो जाते हैं। और बहुत अच्छा चलते हैं ये पूरे साल ही। इनको भी थोड़ा सेमी शेड में रखना है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है किसी भी मौसम में, तो ये पौधे अच्छे चलेंगे। और ये देखिए मदर ऑफ थाउजेंड सकुलेंट प्लांट है, कितना डिफरेंट है और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें भी वाटरिंग कम देना है और इनको बचा के रखना है। बेबी प्लांट इनके आते रहते हैं तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सकुलेंट की सारी वैरायटी मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए ये डोंकी टेल है, इसमें वाटरिंग कम करेंगे और बहुत ज़्यादा वाटरिंग से ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। इनको विंडो ब्राइट लाइट में इंडोर मैंने रखा हुआ है अभी, तो वाटरिंग कम देना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये जो रेडर मचेरा है, इसमें भी वाटरिंग कम देना है किसी भी सीजन में, और पौधा ये ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डम्पकेन है। डम्पकेन मीन्स कि इसको हम डिफेनबेकिया भी कहते हैं। इंडोर प्लांट है, इंडोर में पॉपुलर है, बट इसको सेमी शेड में बाहर भी रखा जा सकता है। बट इसमें भी यही शिकायत और कंप्लेन आती है कि ओवर वाटरिंग से ये सड़ जाते हैं, इनके स्टेम्स थिक होने की वजह से। तो इसमें भी हमें वाटरिंग कम देना है। और सर्दियों में खासकर जनवरी में तो बहुत कम दीजिए क्योंकि अभी ये डोरमेंसी में भी हैं, थोड़ा स्लो ग्रो कर रहे हैं। साथ ही सिंगोनियम प्लांट में भी वाटरिंग कम देनी है और लकी बैम्बो प्लांट में भी। तो इन सब पौधों को एज़ पर रिक्वायरमेंट वाटरिंग देंगे तो ये पौधे ख़राब नहीं होंगे। और इतने ठंड को भी और इतने फॉग को भी और जो क्लाइमेट चेंज है इसको भी ये झेल लेंगे। तो हमें थोड़ा बहुत इनको इनके नेचर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इनकी सारी डिमांड पूरी करनी होती है, तो ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।